तो शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हम इस महापुराण को सुनना चाहते हैं, हमें ये महापुराण सुनना है, हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, मेरा अहोभाग्य है कि मैं इतने पावन पवित्र ग्रंथ को आप लोगों को श्रवण कराऊं। बड़ी श्रद्धा के साथ में आप लोग श्रवण करें। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर उन्होंने शौनकादि ऋषियों को बहुत ही पावन कथा रसास्वादन कराई। है कल्प वृक्ष श्रीमद् भागवत, है कल्प वृक्ष श्रीमद् भागवत, जो कल के पास सुनने से, इसके सुनने फिर सुनने से मन की मोती हो जाती है, मन की मोती हो जाती, काम सफल करती, सब पूरा काम सफल करती, फिर तो मुझे बुलाते। तो सुनने से मनुष्य की इस संसार में सभी कामनाएं पूरी होती हैं, अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस प्रकार जब बहुत बार समझाया तो सूत जी के वचनों को सुनकर शौनकादि ऋषियों के मन में भागवत के प्रति प्रेम जागृत हुआ। इस प्रकार श्रवण करने के बाद उनके मन में भागवत के प्रति प्रेम जागृत हुआ। यहीं से कथा सार चलता है मेरे भाई। कथा बहुत आनंद की है, लेकिन वो समस्या है, हम अलग हैं, ये अलग है, आवाजें नहीं। होता है हर वर्ष में वहाँ विशेष जमा। इसी प्रश्न को लेकर के नैमिषारण्य की तपोभूमि में सूत जी महाराज के सामने 88,000 सूत देव ने कहा, हे ऋषियों, केवल मनुष्य तनधारी ही नहीं, उस जगह पे आने पाते। कलयुग के समय में 88,000 ऋषि बैठे हैं, सत्संग चल रहा है।
किसके साथ में? सूत जी के साथ में। किससे हो रहा है? 88,000 ऋषियों से हो रहा है। और प्रश्न क्या है? ये भागवत क्यों की जाती है? इसके लाभ बहुत प्रकार से पूछा है और बहुत प्रकार से कहा है। सत्संग और हरि कीर्तन के ऐसी कथा हो रही है, सत्संग भी हो रहा है, भगवान का कीर्तन भी हो रहा है। सत्संग और हरि कीर्तन के चर्चे दिन रात बराबर के। सुन रहे हैं सब ऋषि गण सुनने वाले और सूत व्यासासन पर सब ऋषिगण सुन रहे हैं। शुक्रदेव जी समझा रहे हैं कि कलयुग में क्या क्या होगा। भागवत जी में लिखा है कलयुग की नारी के खूब करेंगी श्रृंगार, बदलाव होगा कलयुग में व्यवहार। जहाँ पहले राम राम लोग करते हैं, अब नमस्ते नहीं करते। राम राम तो बंद ही हो गई, नमस्ते भी छूट गया। अब तो बस क्या रहेगा, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, बंद है नमस्ते। कोई किसी के पास झुकना नहीं चाहता। स्वर्गपाद ऋषियों ने कहा आप करोड़ों सूर्य के समान हैं, हे दयालु कृपा कीजिए। सौनक ने कहा दयालु आपने कहा अब ऐसी बदला कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुन लेने के बाद मन में किसी प्रकार की संशय ना रह जाए। जैसे ही इतना कहा, शुक्रदेव ने कहा ये प्रश्न आप लोग नहीं कर रहे हो, अपितु ये प्रश्न आपके हृदय से भगवान स्वयं कहलाना चाहते हैं। नहीं है तो भगवान की प्रेरणा से प्रश्न है जो आप लोग उनसे पूछना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, सूत देव कहने लगे करके तनिक विचार, ईश्वर श्रीमद् भागवत सुनो नियम अनुसार। आप जानते हैं हमारे भैया श्री राम के जीवन में लिखे थे कि ये यज्ञ तुमको दोबारा मिलेगा। बहुत कम लोगों को ये मिलता है, मैं आपको बता दूं मेरे भाई, बहुत कम लोगों को। बड़े बड़े राजा तो नहीं करा पाते जो बेचारे आप लोगों के सहयोग से दोबारा तैयार तो हुए। सहयोग आपका है मेरे भाई। अगर इस बच्चे का सहयोग करोगे, इस भाई का सहयोग करोगे तो धर्म में तुम्हारा भी तो पैसा लगा, तो जो यश तुम्हें मिलेगा वो इसको भी तो मिलेगा। हम दुनिया भर के खर्चे कर लेते हैं, फिर भी हमारे पास कमी है। ए भाई, भागवत महापुराण कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अब तो अपने मन में विश्वास कर लो। सूत जी महाराज कहते हैं कि यदि आप चाहते हो हे ऋषियों तो श्रीमद् भागवत को नियमानुसार सुनो।
नियम का मतलब क्या कहा गया है? ये नहीं कहा कि थी 5 भागवतें करा ली, सुन ली, हो गया। ये भी नहीं कहा इस पंक्ति में। फिर कहा क्या? उन्होंने कहा सुनो नियम अनुसार, ऋषियों श्रीमद् भागवत सुनो नियम अनुसार। इसका मतलब क्या हुआ? एक नियम बना लो। यही बात अभी थोड़ी देर पहले भैया से हो रही थी कि अगर सहयोगी 20-25 लोग मिल जाए और महीने में 10,000 कमाते हैं, 500 रुपये महीना इकट्ठा कर लो। मेरी बात को समझिएगा भैया। मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरा तो प्रयोजन ये है कि तुम लोग धर्म से जुड़ो। हम लोगों के दायित्व दिया गया, ये धर्म दिया गया है। कंधों पर, हमारे दाहिने कंधे पर धर्म को बढ़ाने के लिए हम लोगों को भगवान ने भेजा।